हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल मैकेनिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंस्ट्रेंट्स के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, इसको फिजिकली समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट्स जो है वो एक टाइप के फोर्स होते हैं जो किसी भी पार्टिकल की मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। जो फोर्स पार्टिकल की मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, उसको बाउंड कर दे, उसको बाइंड कर दे, बांध दे, उसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स फोर्स बोलेंगे। जैसे अपने पास दो पार्टिकल हैं, दो पार्टिकल के बीच की जो लेंथ है एल, ये क्या है? कांस्टेंट है, तो ये ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। ठीक है, अब या फिर कोई पार्टिकल है अपने पास, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और उसका रेडियस क्या है? आर है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है अपने पास? कंस्ट्रेंट्स है कि हमने पार्टिकल की मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि पार्टिकल इससे बाहर नहीं जा सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स बोलेंगे। ठीक है, यही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखी है। द फोर्स विच रिस्ट्रिक्ट मोशन ऑफ सिस्टम आर नोन एज कंस्ट्रेंट्स फोर्स। तो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ये ऐसे फोर्स होते हैं जो पार्टिकल की मोशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, इसको हम क्या बोलेंगे? कंस्ट्रेंट्स फोर्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में हमने यहाँ पे लिख रखा है, ए पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है, जिसका रेडियस आर है और ये आर क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये क्या है? कंस्ट्रेंट्स है। हमने इस पार्टिकल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये इस सर्कुलर पाथ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर अगला एग्जांपल क्या है? हमने दो पार्टिकल के बीच का जो लेंथ है वो क्या ले लिया? कांस्टेंट ले लिया, दैट इज ए कंस्ट्रेंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल इज ए कांस्टेंट, ये क्या है? कंस्ट्रेंट्स है। ठीक है, उसके बाद अब वेलोसिटी की डिपेंडेंसी के बेस के ऊपर अपने पास कंस्ट्रेंट्स दो टाइप के होते हैं। पहला तो होता है होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स और दूसरा होता है नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। तो हमने यहाँ पे लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी डिपेंडेंसी कंस्ट्रेंट्स फोर्स आर टू टाइप। वेलोसिटी के डिपेंडेंसी के बेस के ऊपर कंस्ट्रेंट्स फोर्स अपने पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है अपने पास होलोनोमिक और दूसरा होता है नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। अब होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स क्या होता है? ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता। ये क्या होता है? ये वाला जो कंस्ट्रेंट्स है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये वाला जो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स है ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल क्या है अपने पास होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स का? ये अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ पे एक सिलेंडर है जो कि रोल कर रहा है। इसके पास क्या है? रोलिंग मोशन है, ऐसे रोल करता हुआ ये आ रहा है इस टाइप से। तो अब इस सिलेंडर का जो मोशन है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं इसका एग्जांपल। अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक सिलेंडर रोल करते हुए आ रहा है, तो उसका जो मोशन है वो एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा? होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स की बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा? अब मान लिया अपने पास यहाँ पे कोई एक बॉडी है और उस बॉडी को मैं यहाँ से स्लाइड करते हुए, ठीक है, ऐसे स्लाइड करते हुए मैं उसको लेके आ रहा हूं, तो इसका जो मोशन है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वेलोसिटी की डिपेंडेंसी के बेस के ऊपर हमने दो टाइप के कंस्ट्रेंट्स देखे। पहला होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स, दूसरा नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स क्या है? जो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उसको हम बोलेंगे होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। और इसका एग्जांपल हमने क्या बताया कि अपने पास कोई भी एक इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर एक सिलेंडर इस टाइप से रोल करते हुए आ रहा है, तो इसका जो मोशन है वो एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स, इसमें वेलोसिटी की डिपेंडेंसी होगी, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका एग्जांपल क्या है? अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, उसके ऊपर एक बॉक्स है और उस बॉक्स को मैं स्लाइड करते हुए लेके आ रहा हूं, तो उस बॉक्स का जो मोशन है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे? नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब इसको जनरली पता करने का अपने पास एक तरीका और होता है। वो तरीका क्या होता है? अपने पास जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स है, जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स जो है वो एक इक्वेशन को फॉलो करेगा। ये वाला जो है वो एक इक्वेशन को फॉलो करेगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करने का काम करेगा। अपने पास जो होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स है ये किसी इक्वेशन को फॉलो करेगा, इक्वेशन को फॉलो करेगा, साथ ही क्या करेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, जैसे, और जो नॉन होलोनोमिक है वो क्या करेगा?
ये तो इक्वालिटी को फॉलो करता है और जो नॉन होलोनोमिक है वो इन इक्वालिटी को फॉलो करता है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं, होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स किसी इक्वेशन को फॉलो करेगा और डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस करने का काम करेगा। उसके बाद जो नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स है ये क्या करेगा, इन इक्वालिटी को फॉलो करेगा। जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है, एग्जाम्पल क्या है अपने पास, एक सेकेंड, डस्टर नहीं है। अच्छा, जैसे अपने पास यहाँ पे क्या है, मैंने लिया एक आर डॉट और दूसरा मैंने लिया थीटा डॉट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इन दोनों की इक्वेशन निकालूं, आर डॉट की और थीटा डॉट की, तो आर यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। आर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो आर डॉट अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो इक्वेशन आनी चाहिए थी अपने पास, एक तो आर डॉट के लिए आनी चाहिए थी, दूसरा थीटा डॉट के लिए आनी चाहिए थी, पर एक जो आर डॉट है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो रिड्यूस हो जाएंगे। अब जितना अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा उतना ही क्या होगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा। अब इसमें क्या है, अब अपने पास दो कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे एक तो आर है और दूसरा क्या है, थीटा है। तो अपने को यहाँ पे दो इक्वेशन मिलनी चाहिए थी, पर यहाँ पे आर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, तो अपने को यहाँ पे एक ही इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। अब अगर मैं नॉन होलोनोमिक होलोनोमिक कांस्टेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, होलोनोमिक कांस्टेंट सिस्टम की एनर्जी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं डालता, इसलिए हम इसको कंजर्वेटिव कंस्टेंट्स भी बोलते हैं। पर जो नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स है ये सिस्टम की एनर्जी के ऊपर फर्क डालेगा, इसमें क्या होगा, चेंज होगा। जैसे अपने पास जो नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स है ये नॉन कंजर्वेटिव के अंदर आता है। जैसे फ्रिक्शन की कंडीशन है अपने पास, या फिर डैम्पिंग फोर्स की कंडीशन है, इसमें एनर्जी के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इसको हम क्या, किस में आ जाएगा, ये नॉन कंजर्वेटिव के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब होलोनोमिक को किस टाइप से लिखना है एग्जाम में और नॉन होलोनोमिक को किस टाइप से लिखना है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो होलोनोमिक में फर्स्ट पॉइंट हमने क्या लिख रखा है, आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। तो जो नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स है वो वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे क्या लिख रखा है, इन जनरल होलोनोमिक कंस्टेंट्स फॉलो एन इक्वालिटी, किसी इक्वालिटी को क्या करेगा, फॉलो करेगा, और ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिड्यूस कर देगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हमने क्या किया, यहाँ पे रिड्यूस किया। अपने पास क्या था, एक तो आर था और दूसरा क्या था, थीटा था। अब इसका अगर टाइम डेरिवेटिव करूंगा तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओनली क्या बचेगा, थीटा डॉट बचेगा। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम को भी रिड्यूस करने का काम करेगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल भी हम बात कर लेते हैं। जैसे अपने पास है एटवुड मशीन, वुड मशीन। एटवुड मशीन के अंदर क्या होता है, ये एक वेट है इस तरफ, ये हमने बोला मास m1, एक वेट हमने इधर लटका रखा है जिसका मास कितना है m2। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है ये इन एक्सटेंडेबल स्ट्रिंग हमने यहाँ पे ले रखा है जिसकी टोटल लेंथ कितना है, l है। अब टोटल लेंथ कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो हमने बोल दिया x1, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है इसको हमने बोल दिया x2। ठीक है, और यहाँ पे जो लेंथ है ये कितना होगी, ये होगी पाई आर लेंथ होगी। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये आ जाएगी x1 प्लस x2, और कुछ स्ट्रिंग कहाँ पे होगा, इसके ऊपर होगा, और इसकी लेंथ कितना है अपने पास, पाई आर है। ठीक है, तो स्ट्रिंग की जो टोटल लेंथ है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये वाला पोर्शन भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अपने पास क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने मिलेगा x1 डॉट प्लस x2 डॉट इक्वल टू कितना मिलेगा, इसमें जो चेंज है वो कितना होगा, 0। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगी अपने पास x1 डॉट इक्वल टू माइनस x2 डॉट। ठीक है, एक तो ये एग्जांपल है किसका, होलोनोमिक कंस्टेंट्स का। उसके बाद एक एग्जांपल और है अपने पास, वो क्या है, सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम, ये क्या जाएगा, सिंपल पेंडुलम में क्या है, यहाँ पे एक मास लटका रखा है m, ये एंगल कितना है अपने पास, थीटा, और लेंथ क्या है, l है। जो l है वो ये क्या रहेगी, यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी। तो हमने लिखा है l इक्वल टू कांस्टेंट, और यहाँ पे अपने को जनरलाइज कोऑर्डिनेट कितना मिलेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट मिलेंगे अपने को यहाँ पे सिर्फ 1 मिलेगा, और वो क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है,
उसके बाद हम बात करें किसकी, नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स की। तो नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स में हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, ये वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इन जनरल नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स फॉलो एन इनइक्वालिटी, ये किसको फॉलो करता है, किसी इनइक्वालिटी को फॉलो करता है। और इसका जो एग्जांपल है, एग्जांपल क्या रहेगा, पहला एग्जांपल रहेगा अपने पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने एक बॉक्स को स्लाइड किया, और बॉक्स को स्लाइड किया तो इसका जो मोशन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और होलोनोमिक का क्या था यहाँ पे, होलोनोमिक का ये था कि एक सिलेंडर को हम यहाँ से रोल करके लेके आ रहे थे, उसका जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड, उसका जो मोशन है वो वेलोसिटी पे डिपेंड ना करके एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे किस पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब ये तो था वेलोसिटी डिपेंडेंसी के बेस के ऊपर। अब अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिव कंस्टेंट्स, तो कंजर्वेटिव कंस्टेंट्स कौन से हैं अपने पास, दो टाइप के होते हैं, एक तो कंजर्वेटिव और दूसरा कौन सा, नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। अब कंजर्वेटिव में क्या होगा, अपने पास जो एनर्जी है उस एनर्जी में किसी भी टाइप का कोई भी लॉस नहीं होगा, एनर्जी का किसी भी टाइप का कोई भी चेंज नहीं होगा। और नॉन होलोनोमिक में क्या होगा, एनर्जी के अंदर चेंज, जो नॉन कंजर्वेटिव है इसमें एनर्जी के अंदर चेंज आ जाएगा। और एनर्जी के अंदर जब चेंज आएगा तो एनर्जी के अंदर चेंज किस लिए आएगा, क्योंकि इसमें डैम्पिंग की कंडीशन आ जाएगी, इसके अंदर फ्रिक्शन की जो फ्रिक्शन की कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। और इसमें क्या क्या बताना है अपने को, हाँ, तो जो होलोनोमिक कंस्टेंट्स है वो सिस्टम की एनर्जी पे कोई भी फर्क नहीं आता, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, इसलिए हम इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। और जो नॉन होलोनोमिक कंस्टेंट्स है इसको हम नॉन कंजर्वेटिव लेके चलते हैं, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन की जो कंडीशन है वो आ जाती है, डैम्पिंग फोर्स की कंडीशन आ जाती है, जिसके कारण एनर्जी में क्या होगा, चेंज होगा, ठीक है। तो अगर अपने पास एग्जाम में पूछा जाता है तो इतना सब अपने को यहाँ पे लिख के आना है। अगर इसके अंदर कोई भी बात आपको समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या फिर कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।